माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं समझ लेते हैं इस छोटे से सिंपल वीडियो में जल्दी से। माइक्रो सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अप्रोच होते हैं जिसमें एक लार्ज एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड किया जाता है जो खुद अपने फंक्शंस और डेटाबेसेस से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अप्रोच ट्रेडिशनल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ऑपोजिट होते हैं जिसमें कि एक सिंगल लार्ज कोड बेस में सारे फंक्शंस एक साथ होते हैं। ओके, तो माइक्रो सर्विसेज में एक लार्ज एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विस में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो सर्विसेज के कुछ की फीचर्स हैं ये। पहला तो है इंडिपेंडेंस। हर एक माइक्रो सर्विस एक स्पेसिफिक फंक्शन या फीचर को रिप्रेजेंट करता है और इसका अपना डेटा स्टोरेज होता है। इससे डेवलपमेंट टीम्स खुद अपने सर्विसेज पर काम कर सकते हैं और एक सर्विस को मॉडिफाई करने पर दूसरे सर्विसेज पर असर नहीं पड़ता है। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर डिसेंट्रलाइज्ड होता है जिससे एक सर्विस क्रैश होने पर दूसरे सर्विसेज पर असर नहीं पड़ता है। तीसरा है स्केलेबिलिटी। हर एक माइक्रो सर्विस को अलग अलग तरह से स्केल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एलोकेट किया जा सकता है जिससे एप्लीकेशन के हाई लोड सिनेरियोज पर भी परफॉर्मेंस मेंटेन किया जा सकता है। चौथा है टेक्नोलॉजी स्टैक फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक सर्विस अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया जा सकता है जिससे डेवलपमेंट टीम्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है इजी मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट। माइक्रो सर्विसेज को इंडिविजुअली मेंटेन और डिप्लॉय किया जा सकता है। इससे एप्लीकेशन के पार्ट्स को अपडेट करना और डीबग करना आसान हो जाता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं ये। पहला तो है स्केलेबिलिटी। सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली स्केल किया जा सकता है जिससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज की जा सकती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। हर सर्विस अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है जिससे इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर फॉल्ट आइसोलेशन। एक सर्विस का क्रैश होने पर बाकी सर्विसेज पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर है ईज ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस और अपडेट्स को आसान तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा कंसिस्टेंसी और मॉनिटरिंग। ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इसलिए इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते वक्त इन चैलेंजेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।